आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, श्रवण भगवान महावीर ने सत्य का प्ररूपण करते हुए सम्यक्त्व की महिमा को स्पष्ट किया और सम्यक्त्व की महिमा पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए फरमाया, समयन्ति मन्न मानस्य समिया वा असमिया वा समिया होई उवे हाय। कि एक व्यक्ति है जो सम्यक्त्व का धनी है, सम्यक्त्व को धारण करके जिसने रखा है, उस व्यक्ति के सामने चाहे कैसी भी घटना घटित हो, कैसे भी प्रसंग उपस्थित हो, वह उसे सम्यक रूप से ही ग्रहण करता है। और जिस व्यक्ति में मिथ्यात्व होता है, मिथ्या दर्शन का धर्मी है, मिथ्यात्व का धारक है, उसके सामने चाहे घटना अच्छी हो चाहे बुरी हो, वह उसे गलत रूप में ही ग्रहण करता चला जाता है। लेकिन प्रश्न होता है कि ऐसे किस व्यक्ति के लिए हर घटना को सही रूप में, सम्यक रूप में ग्रहण करने की अनुकूलता होती है या वह ग्रहण कर पाता है। तो इसके समाधान में कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति दृढ़ सम्यक्त्व का धनी है। कैसी सम्यक्त्व का? दृढ़ सम्यक्त्व का। कई लोगों की सम्यक्त्व दुलमुल सम्यक्त्व है। कैसी सम्यक्त्व है? यानी कि रेतीले टीले की तरह, रेगिस्तान में रेतीले टीले होते हैं और कहते हैं कि जब तेज हवाएं चलती है, तूफान चला करते हैं, तब दोरे रातों रात क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। सैंड डन्स होते हैं, वह दोरे जो छोटी मोटी जो रेत की ढेरियां होती है, एक जगह से दूसरी जगह। और कई बार ऐसा लोगों ने देखा, हालांकि अब तो भौगोलिक स्थितियों में बहुत परिवर्तन घटित हो रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे अनुभव जिन्होंने किए हैं, वे लोग कहते हैं कि रातों रात कई बार दोरे खड़े हो जाते थे और कई बार रातों रात दोरे साफ हो जाते थे। तो एक समय पे ऐसी होती है कि कोई विपरीत स्थिति का तूफान आया और कन्वर्ट हो गए, ढल गए, और कहना चाहिए कि उन्होंने अपने आस्था और श्रद्धा के मूल वजूद को ही हिला दिया। ऐसे वे व्यक्ति होते हैं जो ढुलमुल सम्यक्त्व वाले होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दृढ़ सम्यक्त्व के धनी होते हैं। उनकी सम्यक्त्व एवरग्रीन सम्यक्त्व होती है। कैसी होती है? एवरग्रीन सम्यक्त्व। चाहे कष्ट आए, चाहे प्रलोभन आए, चाहे भय आए, चाहे लोभ आए, वह अपने सम्यक्त्व से विचलित नहीं होते। लेकिन आचार्य भिक्षु ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि दृढ़ सम्यक्त धर थोड़ला, कि जो दृढ़ सम्यक्त्व के धनी व्यक्ति वो बहुत थोड़े होंगे, बहुत मुश्किल से वे व्यक्ति मिलेंगे। एक तरह से कहें, वे लोग रेयर होते हैं। कैसे होते हैं? रेयर। अब आप कहेंगे कि महाराज उन रेयर्स में हमारा नंबर थोड़ी है। आप लोग भी कह सकते हैं कि महाराज रेयर का मतलब तो कोई होगा ना, लेकिन आप सभी के सभी व्यक्ति उस रेयर की संख्या में आ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की अगर हम आबादी देखें, इस दुनिया की आबादी को आप अगर गिने, कितनी होगी? 700 करोड़, 720 करोड़, 800 करोड़, हैं? कितने? 800, 725, 725, चलो उंकारा भर रहे हैं, चलो 725 तक पहुंचते हैं। 725 करोड़ की जनसंख्या में हम देखें, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो धर्म को मानते हैं? कुछ लोग कम हो जाएंगे। और उसमें भी आप देखिए अन्य धर्मों को जब हम देखते हैं, उन धर्मों का जब विवेचन सुनते हैं, समझते हैं, उनके दर्शन को, उनके कंसेप्ट को, उनके बिलीफ सिस्टम को देखते हैं, तो हर धर्म की कोई एक या दो बात जो प्रभावी है और अच्छे ढंग से फॉलो होती है। लेकिन जैन दर्शन को जब हम देखते हैं कि जैन दर्शन का हर दृष्टिकोण, चाहे वह क्षमा भावना हो, चाहे वह मैत्री की भावना हो, चाहे अहिंसा का संदेश हो, चाहे संयम की जीवन शैली हो, हर चीज अपने आप में बहुत उपयोगी है। बाकी धर्मों में किसी एक चीज को तो बहुत महत्व दिया गया, यानी कि वहां लोगों के साथ अच्छी व्यवहार करने की बात आती है, लेकिन जीव जंतुओं के प्रति कोई दया का भाव नहीं। कहीं ऐसा आता है कि रक्षा सबकी करनी चाहिए, लेकिन अगर अनीति पर भी थोड़ा बहुत चलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कई दर्शन हैं, लेकिन जैन दर्शन का हर सिद्धांत
अपने आप में श्रेष्ठ है। और आप देखिए कि 700 करोड़ में कितने लोग होंगे जो जैन हैं, कितने लोग होंगे? 700 करोड़ के भी तो क्या, अपने 125 करोड़ की भारत की जो जनसंख्या है 125 करोड़ या 135 करोड़, उसमें भी 1% से कम गिने। और आपसे प्रश्न करूंगा कि क्या सारे जैन सम्यक्ति हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाएगा। एक कटु सत्य उजागर होता है कि अपने आप को जैन कहने वाले लोग भी सम्यक्ति है या नहीं, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अब आप देखिए, यहां की भी अगर गिनती लगाएं, हुबली में जैन परिवार कितने, तेरापंथी परिवार कितने, और गिनती लगाइए जिन लोगों में एक श्रद्धा भावना, भक्ति और आस्था की भावना वे व्यक्ति पहुंच पाते हैं क्या। और इन सबको फिल्टर करते करते आप ये तो समझ गए होंगे कि आप रेयर में से तो कोई एक हैं, है या नहीं, है ना। और उन रेयर में आप अपने आप को दृढ़ सम्यक्ति बना सकते हैं। और आचार्य भिक्षु ने कहा कि दृढ़ सम्यक्त दर थोड़ला, यानी कि जो दृढ़ सम्यक्त के धनी है बहुत चुनिंदा व्यक्ति होते हैं, तो उन चुनिंदा व्यक्तियों में आप इंक्लूड हो, एक्सक्लूड नहीं हो, आप बाहर नहीं हो, उनसे इतर नहीं हो, उनके अंदर सम्मिलित हैं। तो उन गिने चुने व्यक्तियों में अगर आपका नंबर है तो हमें सावधान होना है, हमें जागरूक होना है कि हमारी सम्यक्त्व दृढ़ बने, पुष्ट बने। और उस दृढ़ सम्यक्त्व के लिए हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना है। कुछ चर्चा मैंने इसकी पूर्व में की थी। हमारी सम्यक्त्व, हमारी संकित दृष्टि बौद्धिक स्तर पर होनी चाहिए। दूसरा, सैद्धांतिक स्तर पर होनी चाहिए, प्रायोगिक स्तर पर होनी चाहिए, और व्यावहारिक स्तर पर हमारी सम्यक्त्व पुष्ट होनी चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति किसी एक चीज के पीछे लगा हुआ है, और एक चीज में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ बौद्धिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिद्धांतों को पकड़े रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यवहार के नाम में ही डले रहते हैं, डुलमुल रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रायोगिकता के नाम पर यह सोचते हैं कि प्रयोग क्या करना समझ नहीं आता। कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज प्रैक्टिकल होना चाहिए, वी वांट प्रैक्टिकल लाइफ लेसन, न जाने कैसे कैसे शब्द कहां से उठा के लेके आते हैं। लेकिन आप देखना कि जैन दर्शन की एक एक बात, एक एक तथ्य, एक एक साधना की जो विधा है वो अपने आप में टोटली प्रैक्टिकल है। हाँ, अब आपकी क्षमता को आपको तोलना है कि आप कितना कर पाते हो, आपकी शक्ति कितनी है, और आप उसमें अपना कितना परसेंटेज दे पाते हो। उसके कारण सब स्थितियां अलग अलग हो जाएगी, सब लेवल अलग अलग हो जाएंगे। महाव्रतधारी साधु अलग होते हैं तो प्रतिमाधारी साधु और अलग होते हैं, जिनकल्पी साधु और अलग होते हैं। श्रावकों में भी 12 व्रती श्रावक अलग होते हैं, 10 व्रती श्रावक अलग होते हैं, और प्रतिमाधारी श्रावक अलग होते हैं, और अनुयायी श्रावक भी अलग होते हैं। तो वह तो क्षमता के अनुसार उस सबके लेवल बन गए, लेकिन आप क्षमता के अनुसार प्रयत्न तो कीजिए। तो कुछ कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार की शिकायत या इस प्रकार के भाव रहते हैं कि अमुक चीज ही करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए कि चारों का मिश्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ किसी एक चीज को पकड़ लेंगे तो अधूरे रह जाएंगे। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर जो फिलॉसफी पढ़ाया करते थे, और अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनके सामने उन्होंने एक प्रश्न रखा। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो उनको सब लोगों को कहा, जो स्टूडेंट्स थे सबको कहा कि आपको, अब दर्शन में क्या होता है, दर्शन में अलग अलग तरीके से पढ़ाई की जाती है, अलग अलग तरीके से चीजों को विश्लेषित, उनका विवेचन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामने तुम्हारे माइक का स्टैंड है ना, तुम एक ऐसा लेख तैयार करो, ऐसे तरीके से प्रस्तुत करो, और इसके अस्तित्व को तुम्हें नकारना है, तुम्हें यह साबित करना है कि माइक का स्टैंड क्या है ही नहीं। अब आपको बोल दूं, आप क्या करोगे? क्या करोगे? वो दर्शन के विद्यार्थी थे, और कहते हैं कि दर्शन के विद्यार्थी में और पागल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। दर्शन का विद्यार्थी होना अच्छी बात है, और दर्शन का अध्ययन करते करते पागल हो जाना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके पागलपन में और एक पागल के पागलपन में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन कहते हैं कि दर्शन का विद्यार्थी भी कुछ हद तक पागलपन तक पहुंच जाता है। तो कई व्यक्ति जो स्टूडेंट वहां उपस्थित थे, वे क्या करने लगे? पेपर काले करने लगे। उन्होंने सोचा कि सरासर सामने खड़ा है, और इस माइक के स्टैंड को, इस माइक को
क्या करना है? हमारी बातों में हमें ऐसे प्रस्तुत करना है कि ये है ही नहीं, इसको गायब करना है। कैसे हो सकता है? तो सभी लोग अलग अलग न्याय लगाने लगे, अलग अलग फिलॉसफी लगाने लगे, अलग अलग लॉजिक वहां लगाने लगे और पूरे पेपर काले कर, सब घोट रहे, पेन को घोट रहे, पेपर काले किए जा रहे। इतने में उन्होंने देखा कि एक बच्चा, एक युवक जो कहें, वह जो विद्यार्थी, उसने क्या किया, कुछ शब्द लिखे और वो उठ करके क्या हुआ, कॉपी सर को दी और हॉल से बाहर चला गया। सब लोगों ने सोच लिया कि पक्का फेल होगा। क्या ये पक्का फेल होगा? और सभी लोग तो अपने आप का हुनर जो है था, जो बौद्धिकता थी, वह सब कुछ लगा रहे थे। और लगाते लगाते उन्होंने 2 घंटे, किसी ने 1.5 घंटे, किसी ने 3 घंटे, किसी ने 20 पेपर लिखे, किसी ने 25 लिखे और सारे अपनी पोथियां भर भर के क्या किया, मास्टर जी को पकड़ा दिया, प्रोफेसर साहब को दिया। और सभी लोग अब रिजल्ट का इंतजार करने लगे। किसका इंतजार? रिजल्ट का इंतजार करने लगे। और अब जैसे रिजल्ट का दिन आया, सभी लोग सोचने लगे कि सबसे निचला नंबर किसका आएगा, जो 1-1.5 मिनट में कॉपी सबमिट करके चला गया। और हुआ यूं कि उसका सबसे पहला नंबर आया। क्या? और बाकी जितने लोग थे सब फेल कह दो या सेकंड, उसके बाद की पोजीशन में आए, उसके टक्कर में कोई टिका ही नहीं। और अब हुआ यूं कि पहले तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को आश्चर्य हो रहा था कि इसने लिखा क्या है, लेकिन अब टीचर को तो कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने क्या लिखा है, लेकिन बच्चों को अभी भी आश्चर्य था। सोच रहे थे कि उसने आखिर ऐसा क्या लिखा है कि उसका सबसे फर्स्ट पोजीशन आया है। उसने अपनी कॉपी में, अपनी आंसर शीट में कुछ शब्द लिखे और उन कुछ शब्दों के भी कुछ अक्षर थे। उसमें सिर्फ इतना लिखा कि कौन सा माइक स्टैंड। क्या लिखा? उसने अपनी कॉपी में क्या लिखा? अभी तक कईयों को समझ में आया कि नहीं है? हैं? क्या करना था उसे? अस्तित्व को नकारना था। और उसने क्या लिखा? कौन सा माइक स्टैंड। अब आप देखिए कि अगर ऐसी समस्या आपके सामने हो, आप भी पागल हो जाओगे, झुंझला जाओगे, क्या लिखे क्या न लिखे, और कागज काले के काले करते चले जाओगे। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो सिर्फ और सिर्फ बौद्धिकता पर जीता है, जो व्यावहारिकता पर नहीं जीता, जो सिद्धांत को नहीं समझता, जो प्रायोगिक स्तर पर उसे ग्रहण नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों के साथ यह होता है। और आप लोगों में भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो किसी एक चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं या किसी एक चीज में ही उलझ करके रह जाते हैं, तो उनका सम्यक्त्व कमजोर रह जाता है। लेकिन हमें जहां अपने सम्यक्त्व को, अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाना है, अपने सम्यक्त्व को, अपने श्रद्धा भाव को एवरग्रीन रखना है, तो इन चारों स्थितियों को हमें एक साथ लाना होगा। एक साथ इन गुणों के प्रति हमें जागरूक होना होगा। और जो व्यक्ति इन चारों के प्रति जागरूक हो जाता है, जो बौद्धिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, सैद्धांतिक और प्रायोगिक स्तर पर अपने सम्यक्त्व को पुष्ट कर लेता है, उसके सामने भले कैसी ही सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वह सम्यक्त्व से विचलित नहीं होगा, वह अपनी आस्था और श्रद्धा से कभी डिगने वाला नहीं होगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपकी सम्यक्त्व कैसी है? आप देखिए, जब 2 व्यक्ति मिलते हैं और उन 2 व्यक्तियों के आपस में बात करने के अंदाज को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति की भावना कैसी है, इस व्यक्ति का चिंतन, इस व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है। और आप अपनी बातों पर गौर कीजिएगा कि आपकी बातें एक सम्यक्त्व के समान है या एक मिथ्यात्व के समान है। आप जब आपस में मिलते हैं कैसी बातें करते हैं, कैसे विचार मंथन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या लाया, क्या बनाया, मकान का इंटीरियर डिजाइन किसने किया है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, तुम्हारा कंसल्टेंट कौन है, तुम्हारा अकाउंटेंट कौन है। ऐसी बातें होती है ना आप में। ऐसा कभी किसी ने आपस में चर्चा की कि तुमने आज स्वाध्याय क्या किया, तुम्हारे प्रयोगों में नवीनता किस रूप में आ रही है, तुम प्रयोगों में नए अनुभव क्या कर रहे हो, इस चातुर्मास में तुमने क्या चीज विशेष रूप से ग्रहण की। और मैं समझता हूं कि चाहे आगे की पंक्ति में बैठने वाले हो, चाहे पीछे की पंक्ति में बैठने वाले हो, या चाहे बीच में बैठने वाले लोग हो, उन सब में इसी प्रकार की चर्चाओं के दौर दिन भर चला करते हैं। और मैं कहता हूं कि मिथ्यात्व से अगर मिथ्यात्व मिलता है तो वह सांसारिकता की ही बातें करेगा।
क्या? एक व्यावहारिक स्तर की परिभाषा दे रहा हूं, ये कोई शास्त्रों की परिभाषा नहीं है, एक व्यावहारिक परिभाषा है कि जिसका दृष्टिकोण, जिसका चिंतन दृढ़ रूप से सम्यक्त्व के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जो एवरग्रीन सम्यक्त्व का धनी नहीं है, वह क्या करेगा? सांसारिकता की बातें करता चला जाएगा। वो पुण्य और पाप या स्वर्ग नरक या मोक्ष और बंधन, निर्जरा और संवर की बातों से बच करके क्या करने लगेगा? प्रदर्शन और ऐसी ही कुछ बातों में लगा रह जाएगा। अब आपको चिंतन करना है कि आपका सम्यक्त्व कैसा है। आपका सम्यक्त्व क्या घंटे 2 घंटे का है, या आपका सम्यक्त्व क्या श्रावण भाद्रव पद का है, या आपका सम्यक्त्व पर्युषण का है, या साधु साधियों के आगमन मात्र या प्रवास के दिनों मात्र तक सीमित है। आपको चिंतन करना है। और जब अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख या मिथ्यात्व से मिथ्यात्व मिलता है, तब ऐसी बातें होती है कि हंसना आता है। हंसना उसे आएगा जो सत्य को समझता है, जो वास्तविकता की गहराइयों को समझता है, उसे हंसना आएगा। बाकी तो लोग क्या हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और किसी दूसरे आदमी को पूछता है कि भाई साहब ये 4 बजे वाली ट्रेन कब आएगी? क्या बोला? अपने यहाँ इंडिया में कोई चीज टाइम पे नहीं भी आती ना, तो भी टाइम से प्रसिद्ध होती है ना। मुझे 6 बजे वाली बस में जाना, बस भले 6:05 पे निकलती होगी, 6 सवा 6 बजे निकलती होगी, हर रोज लेट होती है, लेकिन उस बस का नाम क्या पड़ा हुआ है? 6 बजे वाली। अपने लोगों की आदत बड़ी गजब है, ना हम टाइम पे रहते हैं, ना प्रशासन भी शायद टाइम पे रह पाता है, ना व्यवस्थाएं टाइम पर रह पाती, लेकिन हम उसको वैसी भाषा में ढाल देते हैं। तो एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई साहब ये 4 बजे वाली बस कब आएगी? तो उसने, वो भी दूसरा आदमी भी बड़ा सोच विचार करके बोला कि ये बस तो 3:60 पे आएगी। क्या बोला? सिर खुजला के बोला, सोच समझ के बोला कि 3:60 पर आएगी। तो इतने में वो पहला आदमी क्या बोला कि अच्छा टाइम टेबल बदल गया है क्या? ये अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति जब बात करता है, जब मूर्ख से मूर्ख, मिथ्यात्वी से मिथ्यात्वी जब बात करता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। आपने मकान अच्छा बनाया, दूसरा बोलेगा अरे वाह आपने तो जोरदार बनाया, अब मैं भी बनाऊंगा। ये भी एक मिथ्यात्वी की पहचान है। या उसका मिथ्यात्व के साथ जो संबंध, आसक्ति या अज्ञान के साथ संबंध जो जुड़ा हुआ है, वो बड़ा ही प्रगाढ़ है। और इस एंगल से हमने कभी चिंतन ही नहीं किया। सामायिक की उपासना की, और उपासना करने के बाद जाकर के हमारी चर्चाओं के प्रसंग वैसे ही चल पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को सम्यक्ति समझते हैं, या अपने आप को सम्यक्त्व के साथ जोड़ना चाहते हैं, सम्यक्ति बने रहना चाहते हैं, अपनी आस्था और श्रद्धा को दृढ़ और दृढ़तम बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी चर्चाओं पे विशेष ध्यान देना होगा। और वह चर्चाएं कभी भी सांसारिकता के रस भरी न हो, कभी भी भौतिक या भोग विलास के रस भरी बातें न हो, इस पर आपको सावधान रहना है। और जब आप ऐसी सावधानियों के छोटे छोटे प्रयोग करते चले जाएंगे, तो आप समझ लेना कि आप स्वयं की सम्यक्त्व को, स्वयं की आस्था को और स्वयं की श्रद्धा को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा कह पाना कठिन है। और ये उक्ति जो हमने सुनी समझी कि दृढ़ संकित दर थोड़ला, कि निस्संदेह सम्यक्त्वधारी व्यक्ति रेयर होते हैं, जिनकी कंडक्ट राइट होती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, चुनिंदा होते हैं। लेकिन हम उसमें हों, हम चुनिंदा व्यक्तियों में ही अपना स्थान कायम रखें। और उसके लिए हमें प्रायोगिक स्तर पर कुछ चिंतन करना है। और इन चारों बिंदुओं का मिश्रण अगर हमारे साथ होता है, इन चारों की जो जुड़ी हुई सावधानियां हैं, वह अगर हमारे जीवन में प्रायोगिक रूप में, स्पष्ट रूप में अगर घटित होती है, तो हम अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रख सकते हैं। श्रद्धा बहुत महान है, विशेष है, हमें भव पार लगा सकती है। और क्या बातें हैं जो सम्यक्त्व के साथ हमें ध्यान रखने की होती है, तो उस पर भी हम समय आने पर चर्चा कर सकेंगे। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन करेंगे। सुगुरु शरण विघ्न हरण निदे मरण सहज मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीमान स्वामी जी को वंदन।
मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका। बहन अगर थोड़ा थोड़ा आगे कर लेना, अगर आपके आसपास जगह तो बहन पीछे से ध्यान दे दे थोड़ा सा एक बार, ताकि क्या पीछे बहनों को जगह मिल जाए। हाँ एक बार होगा थोड़ा सा। हाँ पीछे वाली बहनें भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। हाँ नहीं वैसे तो आज तो हो जाएगा, कल से ना बहनें थोड़ा सा और इधर से बैठना चालू कर देंगे, है ना। भगवान प्रभु महावीर विराजमान थे। गणधर गौतम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं और अपनी एक जिज्ञासा रखते हैं कि प्रभु ये जम्बू द्वीप जो 1,00,000 योजन का माना जाता है, कितना माना जाता है? 1,00,000 योजन का ये कौन सा द्वीप है जिसमें हम रहते हैं? वो कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। और हम जिस द्वीप में रहते हैं तो उसके चारों तरफ पानी है कि नहीं है? क्या है उसके चारों तरफ? लवण समुद्र। क्या बोलते हैं उसको? लवण समुद्र। इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र, और कहते हैं वो कितना योजन का? 2,00,000 योजन का। कितना योजन का है? 2,00,000 योजन। और कहते हैं भगवान से, गौतम स्वामी प्रश्न पूछते कि प्रभु ये जम्बू द्वीप जो इतना छोटा सा है और इसके चारों तरफ लवण समुद्र जो इतना विशाल है, 2,00,000 योजन का है, और इसकी जो तरंगे उठती है, कहते कि 16 योजन ऊंची तरंगे उठती है। कितनी योजन? 16 योजन। और कहते हैं कि इस जम्बू द्वीप की जो सीमा बाउंड्री, वहां पर जो दीवार कहते हैं कुछ भी, कि वो कहते हैं कि 8 योजन की है, और वो तरंगे कितनी ऊंची उठती है? 16 योजन की। तब तो इस जम्बू द्वीप को डूब जाना चाहिए। स्वाभाविक है भाई, इतनी ऊंची ऊंची तरंगे उठेगी तो क्या होगा? पानी आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए। और ये तो कब का डूब जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो भगवान प्रभु महावीर समाधान देते हैं कि गौतम, जब तक जम्बू द्वीप में धर्म साधना आराधना प्रभावना होती रहेगी, तब तक यह समुद्र की लहरें इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। समुद्र के उत्ताल तरंगे इसमें एंटर नहीं हो सकती। और आप देखना, कभी कभी आपने कोई ऐसे घटना प्रसंग सुने होंगे, आग लगी और एक जगह आकर के स्टॉप हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती। कई बार ऐसे प्रसंग भी सुनने में आते हैं कि आग लगी, चीजें जली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो जलती नहीं है। कुछ चीजें ऐसी एकदम सुरक्षित, चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन वे जो चीजें हैं बीच में पड़ी, आग के बीच में है, लेकिन उन चीजों पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। किसी भाई ने हमको बताया कि महाराज घर में भयंकर आग लगी और अलमारी में देखा कि वहां पर नवकार मंत्र, स्वामी जी का फोटो था और कुछ ऐसी पुस्तकें रखी हुई थी, और जितनी दूसरी चीजें थी सब जल गई, लेकिन वो चीजें नहीं जली। अब ये क्या चीज है? अब इसको हम चमत्कार नहीं कहेंगे, ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजों का ऐसा प्रभाव होता है। और हमारे आसपास कह दो, जो एक ऊर्जा का लेयर होती है, ऊर्जा का कवच होता है, उसके कारण से जो दूसरी नेगेटिव चीजें होती है वो भी असर नहीं करती। यही तो साधना का प्रभाव। और क्या कि एक व्यक्ति साधना करता है, बाहर की कितनी भी नकारात्मक स्थिति क्यों ना आए, लेकिन उस दिव्य साधना के प्रभाव से वह जो नेगेटिविटी है वह असर नहीं करती। तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि जब तक इस जम्बू द्वीप में धर्म का प्रभाव, धर्म की साधना, धर्म की आराधना चलती रहेगी, तब तक यह लवण समुद्र की जो उत्ताल तरंगे हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। और यह सचमुच एक प्रसंग जो हमें धर्म की ओर प्रेरित करता है। और धर्म केवल आत्म कल्याणकारी नहीं, जगत कल्याणकारी है। कि व्यक्ति जब धर्म की साधना में लगा रहता है तो कितने कितने नेगेटिव पाप कर्मों से अपने आप को बचा लेता है। हम अपने आप से एक प्रश्न करें कि क्या मैं धर्मनिष्ठ हूं? स्वयं से प्रश्न पूछना, क्या मैं धर्मनिष्ठ हूं? कितने लोग हैं यहां पे धर्मनिष्ठ?
हाथ खड़े कर दो एक बार। धर्मनिष्ठ हो? धार्मिक होना अलग चीज है और धर्मनिष्ठ होना एकदम अलग चीज है, ध्यान रखना। धार्मिक तो जो दो चार क्रियाएं करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई सामायिक करता है, कोई दर्शन करने जाता है, अपना को क्या बोलता है कि मैं तो धार्मिक हूं। लेकिन धर्मनिष्ठ बहुत अलग चीज है। धार्मिक तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन धर्मनिष्ठ तो कोई विरला मिलेगा। और धर्मनिष्ठ कौन? कि यदि है तो देखना कि पाप के विचार मात्र से आपका मन कंपित अगर हो जाता है, आपके भीतर पाप का नाम सुनते ऐसे कह दो कि पाप मात्र विचार मात्र से आपके भीतर अगर प्रकंपन होता है, एक संवेदन उठना है, तब तो समझ लेना कि आप धर्मनिष्ठ हो। अन्यथा धार्मिक तो हो सकते हो, लेकिन अभी तक धर्मनिष्ठ नहीं हो। और सबके करने पर भी अगर आपके मन में पापकारी प्रवृत्ति करने की मन में नहीं आती है ना, तो हम कह सकते हैं कि मैं धर्मनिष्ठ हूं। अब सब करे महाराज हैंग करे तो मैं कुछ लारे कान वास्ते रहूं। हाँ, बहुत सारे लोग यही कहते हैं, एक फ्लो है, प्रवाह, वो करते हैं, ये करते हैं, तो हम क्यों नहीं करें भाई? तो हम भी क्या होते हैं, उसमें बह जाते हैं। हाँ, सबके करने पर भी अगर मेरे भीतर यह भाव है कि नहीं, मुझे इस पाप मार्ग पे नहीं जाना है, मुझे इस पाप प्रवृत्ति को नहीं करना है, तो समझ लेना कि मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं धर्मनिष्ठ हूं, अर्थात मेरी धर्म के प्रति गहरी निष्ठा है। और ये तो कोई विरले लोग होते हैं कि जिनके भीतर धर्म निष्ठा होती है। धार्मिक तो मिल जाएंगे सारे के सारे, जितने भी सारे धार्मिक तो अपने आप को कह देंगे, लेकिन धर्मनिष्ठ है कि नहीं है, यह बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है हमारे सामने। और जो धर्मनिष्ठ होगा वही अपने आप को पाप मार्ग पर जाने से बचाएगा, क्योंकि धर्म है वह प्रेशर से नहीं होता। धर्म किससे होता है? प्रसन्नता से। धर्म कभी दबाव से नहीं होता, धर्म कभी प्रभाव से नहीं होता। धर्म किससे होता है? हमारे स्वभाव से। धर्म हमारा स्वभाव है। शांत रहना आपका स्वभाव है या गुस्सा करना आपका स्वभाव है? कई लोग कहते हैं कि महाराज गुस्सा तो हमारा नेचर बन गयो। गुस्सा आपका नेचर नहीं है, ध्यान रखना। गुस्सा आपका स्वभाव नहीं है। अगर आपका स्वभाव है गुस्सा करना तो अभी करो। आप शांत 24 घंटे रह सकते हो, लेकिन 24 घंटे गुस्सा कर सकते हो? नहीं। आप 24 घंटे सच बोल करके रह सकते हो, लेकिन 24 घंटे झूठ बोल के रह सकते हो? नहीं रह सकते। आप क्षमा के भावों में 24 घंटे रह सकते हो, लेकिन आप द्वेष के भावों में 24 घंटे नहीं रह सकते। ये ध्यान रखना। क्षमा, मैत्री, करुणा, शांत रहना, यह हमारा स्वभाव है। कई लोग क्या कहते हैं कि महाराज भूल करना आदमी का स्वभाव है। भूल करना आदमी का स्वभाव नहीं है। भूल करना तो क्या आदमी का प्रमाद है, स्वभाव नहीं है। वो क्या है? प्रमाद। तो हमें क्या करना है? प्रमाद से बचना है और अपने आप को पापकारी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना है। और धर्म करते हुए भी अगर पाप पर ब्रेक नहीं लगता है, हम पाप को रोक नहीं पाते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तक मामला गड़बड़ है। ये तो मान के ही चलोगे भाई, इतने वर्ष अगर आपको धर्म करते हुए हो गए और अभी तक आप अपने भीतर में बदलाव नहीं ला पाए, अभी तक आप अपनी पाप प्रवृत्तियों को नहीं रोक पाए, नहीं बदल पाए, इसका मतलब क्या? कर तो रहे हो। अगर चेंजेस नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ? कि कहीं ना कहीं आपके भीतर में गड़बड़ है। अब उस गड़बड़ को ठीक करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। दवाई लेने पर भी अगर व्यक्ति ठीक नहीं हो, तो इसका मतलब गड़बड़ क्या है? या तो दवाई में गड़बड़ है, या फिर डॉक्टर में गड़बड़ है, या फिर खुद में गड़बड़ है कि ढंग से दवाई नहीं ले रहे हो, या दवाई ढंग की नहीं है, या फिर देखने वाला ढंग का नहीं है। तो यह हमारे लिए एक समीक्षा का, चिंतन का विषय हो जाता है। बगीचे में गए, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और फिर भी अपने को सुगंध नहीं आ रही है, इसका मतलब गड़बड़ है। कहां गड़बड़ है भाई? नाक में गड़बड़ है, या तो नजला है, या जुकाम है, ऐसी चीज होगी इसलिए सुगंध नहीं आ रही है। फूल की गड़बड़ थोड़ी है, बगीचे की गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ किसकी है? अपनी। तो धर्म करते हुए भी अगर हम पाप प्रवृत्ति को नहीं रोक पाते, अपने जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, तो इसका मतलब क्या हुआ?
अभी तक हम धर्मनिष्ठ नहीं बने हैं। और जब अगर व्यक्ति धर्मनिष्ठ बन गया ना, तो निश्चित मान के चलना कि वह पाप प्रवृत्ति अपने आप ब्रेक लगा लेगा, पाप प्रवृत्ति अपने आप उसकी रुक जाएगी। तो हम किस तरह से पाप मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम पाप मुक्त बन सकते हैं, पाप मुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसके हम 3 स्तर पे बातचीत करें। पहला स्तर कौन सा था? पाप से बचो। अगर पाप मुक्ति की प्रक्रिया तक हमें गहराई तक जाना है, पाप मुक्ति को पाना है, तो क्या करना होगा? पहले हमें पाप से बचना होगा। और पाप से बचने के हमने कितने उपाय जान लिए थे? 6 उपाय हमने अच्छे से जाने हैं। एक बार रिपीट कर लो ताकि लोग नए तो उनको भी पता चल जाएगा। पहला उपाय क्या था? विवेक को जागृत करो। पाप मुक्ति की प्रक्रिया का पहला स्तर है पाप से बचो, और पाप से बचने के 6 उपाय है। पहला है विवेक को जागृत करो, दूसरा है अशुभ निमित्तों से बचो, तीसरा है शुभ निमित्तों का भरपूर उपयोग करो, और चौथा था पाप भीरु बनो, पाप से डरो। पाप करने से नहीं, पाप से हमें डरना है। और 5वां बिंदु था लज्जाशील बनो, और छठा था व्रत को स्वीकार करो। अगर आपने ये 6 बातें अपने जीवन में उतारी तो पाप से बच जाओगे। अब हम पाप मुक्ति का दूसरा जो स्तर है, पहला तो स्तर है पाप से बचो, और दूसरा स्तर कौन सा है? पाप को खोलो। दूसरा क्या है? पाप को खोलो। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है और पाप को प्रकट करने से डरता है। और एक ध्यान रखना, पाप और पुण्य ये दोनों जितने प्रकट करेंगे ना उतने घटेंगे। पाप और पुण्य दोनों को जितना प्रकट करोगे उतना घटेगा। अगर आपने पुण्य को प्रकट किया तो वह आपका खत्म होता जाएगा, घटता जाएगा। और अगर आपने पाप को प्रकट कर दिया तो वह आपका हल्का होता जाएगा, क्योंकि पाप को प्रकट करना बहुत मुश्किल है। आदमी क्या करता है? पाप को छिपाने की कोशिश करता है कि मेरा पाप प्रकट नहीं हो जाए, मेरा पाप किसी को पता नहीं चले। इसलिए पाप को प्रकट करने से रोकने के लिए ऐसा कर दो कि पाप को छिपाने के लिए वो कितनी कितनी शक्ति, कितनी कितनी ऊर्जा, कितनी कितनी माथापच्ची करता है। आप देख लेना, कभी भी आप अपने जीवन में झांक करके देखना, अगर आपसे कभी कोई गलती हुई, अगर आपने कभी कोई पाप किया, तो आप क्या करते हो? उसको छिपाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? जितना होता है उसको ढकने की कोशिश करोगे, पता नहीं चले। और इसके लिए खूब तिकड़मबाजी लगाओगे, खूब झूठ बोलोगे, खूब माया छल कपट प्रपंच करोगे, और ऐसा शो करोगे कि किसी को पता ही नहीं चले। परंतु एक ध्यान रखना, उस पाप को छिपाने के लिए आपको कितनी कितनी पुण्याई खर्च करनी पड़ती है। एक पाप को छिपाने के लिए कितनी पुण्याई खर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं एक पाप छिपता। और वो भी भरोसा नहीं है, वह भी श्योरिटी नहीं है कि वह पाप आपका छिपा हुआ रहेगा। अरे कभी न कभी तो वह प्रकट होता ही होता है। तो पाप को छिपाने के लिए जितना प्रयत्न करते हो, उतना अगर पाप से बचने का प्रयत्न कर लो ना, तब तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आदमी ये नहीं करता, पाप से बचने की कोशिश नहीं करता, और वो क्या करता है? पाप को छिपाने की कोशिश करता है। तो जितना व्यक्ति पाप को छिपाता है उतना क्या होता है? पाप भयंकर होता जाता है, उतना पाप मजबूत होता है, और पाप उतना ही भयानक रूप में प्रकट होता है। आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, अगर इस बीमारी को जितना दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो एक दिन भयंकर रूप में प्रकट होगी, पूरे वेग के साथ में आपके सामने प्रकट होगी, और उस बीमारी को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे बुखार आती है, तो बुखार आती है क्या करता है? टिकिया गिटक लेते बार बार कि बुखार बढ़े नहीं। और एक ध्यान रखना, अगर 101 डिग्री 102 डिग्री तक अगर बुखार भी हो जाए ना, और आप अगर दवाई लोगे ना तो 3 दिन में ठीक हो जाएगी, और दवाई नहीं लोगे तो 3 डेज में ठीक हो जाएगी। क्या दवाई लोगे तो कितने दिन में ठीक होगी? 3 दिन में। दवाई नहीं लोगे तो कितने दिन में ठीक होगी? कितने डेज में? 3 डेज में ठीक हो जाएगी, क्योंकि बुखार का स्वभाव है 3 दिन तक वो रहेगी। बुआ जी आइए तो 3 दिन तो खातिरदारी करेगी आपकी ना, ऐसे थोड़ी जाएगी। लेकिन आपने, हाँ कभी कभी जैसे क्या होता है 104 डिग्री 104.5 डिग्री ऐसे अगर तेज बुखार होती है, उसका दिमाग पे असर होता है, उस समय ठंडी पट्टी का प्रयोग, जैसे हम लोग कई बार करते हैं, ठंडी पट्टी का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर
ऐसी चीज करते हैं या दवाई लेते भी ना, तो जहां तक होता है एलोपैथी से तो बचने की कोशिश करते हैं। अगर आयुर्वेदिक से काम हो जाता है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन एलोपैथी तो क्या करेगी, आपकी बीमारी को क्या करेगी, दबाएगी, और उसका इफेक्ट दूसरी चीजों पे करेगी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो एलोपैथी का जल्दी से प्रयोग नहीं करते, लेकिन कई लोग होते हैं जैसे बटियों खावे नहीं, टॉफी खावे जियो, गटागट गटागट, मतलब यहाँ वैसे गोलियां खाते, और कई तो बिना पानी भी ले लेते। एक संत थे, उनके थोड़ा सा कुछ होता ना, टिकिया निकाली और खा लेते। मैं देखता कि बिना पानी की गोली मेरे से तो खाई नहीं जाती कभी, और पानी से बड़ी मुश्किल से उतरती है, और वो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बिना पानी के खा लेते थे। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब होता था। लेकिन ये रास्ता सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी बीमारी को दबाएगा, और जो भीतर बीमारी रह जाती है ना, वो किसी न किसी रूप में दूसरी तरह से इस तरह से निकलेगी, उसका परिणाम हमको और ज्यादा कटु रूप में भोगना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, पाप के साथ में भी यही है कि पाप किसी का बाप नहीं। पाप क्या करेगा, जो आपने किया है और उसको जितना छिपाने की कोशिश करोगे, उतना क्या होगा, वो उतना भयानक रूप में प्रकट होगा, और किस रूप में, कहां कैसे प्रकट होगा, वह भी व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए भगवान प्रभु महावीर क्या फरमाते हैं, अगर तुम्हें पाप से मुक्त होना है, अगर तुम्हें दुखों से छुटकारा पाना है, तो पाप से मुक्त होना होगा। और पाप से मुक्त होने का दूसरा तरीका, दूसरा स्तर कौन सा है, पाप को खोलो। लेकिन आदमी क्या करता है, थोड़ा सा कुछ दान देकर के आता है, थोड़ा सा कुछ, इतने में तो फटाफट क्लिक, और अखबार में फोटो आना चाहिए। क्या किया कि 1,000 रुपए का वहां पे वो गायों को चारा देकर के आया, या मतलब वो स्कूल में जाकर के बुक्स बांट के आया, कॉपी बांट के आया, गरीबों को कुछ देकर के आया, और ओ देखो देखो हमारे समाज सेवा कर ऐसा। अच्छा 5,000 बोले, और अच्छा फलान चंद जी 5,000 रुपए, ये क्या करते हैं, फंडे क्या होते हैं इसमें, अपने नाम के, और नाम क्या देते हैं, हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, हमने बहुत बड़ा धर्म किया। अरे कौन सा धर्म और कौन सा पुण्य, असली अंदर, असली तो क्या है मामला, खुद का फंडा है कि मेरे को अपना नाम फैलाना है। और इसमें क्या करता है व्यक्ति, करता तो इतना सा है और फैलाता कितना है, कि एरण की चोरी करे, करे सुई का दान, छत पर जाकर देखता कब आए विमान। एरण की चोरी करे मतलब करता है तो बहुत सारे ऐसे कह दो, एरण मतलब क्या होता है, एरण लोहा, लोहे की चोरी करता, दान कर देता, सुई का दान दिया, और छत पर जाकर के देखता है कि मेरे को लेने के लिए देवलोक से विमान कब आएगा। अरे भाई विमान ही जाएगा डगड़ी। तो आदमी क्या करता तो कितना है, पाप कर्म तो इतना करता है, और धर्म पुण्य के नाम पर कह दो कि ये फंडे जो हमने क्रिएट कर रखे, इतना सा करके क्या देखता है कि बस मेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, इस भूल में कभी मत रहना। तो और पाप को जितना ज्यादा दबाओगे, उतना ज्यादा वह हमारे साथ क्या करेगा, उतना ही भयंकर परिणाम हमको देगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि पुण्य को तो कभी प्रकट मत करना। अगर आपने कुछ किया, साधना की है, तपस्या की है, धर्माराधना की है, तो उसका ढिंडोरा कभी मत पीटना, तो हमारे तो आज कहीं है, हमारे तो 28 है, हमारे तो मास कमन हाले, हमारे तो वर्षी तप हाले। और कई लोगों का ऐसा होता है, इतना गणित उनका परफेक्ट होता है, और मान लो कोई हर साल 28 करता है, और कभी नाम अनाउंस कर दिया कि देखो आज फलान चंद जी के 7वीं 28, अरे हमारे 9वीं 28 है। अरे भाई क्या हो गया, उसमें तो क्या होता है एकदम। और अगर पाप कर्म करते हो, उसको कितना प्रकट करते हो, कभी छाती ठोक के कहा तो देखो भाई मेरे से ये गलती होगी, मैंने ऐसा पाप कर्म किया, मैंने ये भूल की है, मैंने ये गलती की है, मैंने ये छिप करके ऐसा पाप किया है। और ये साहस हर किसी में होता भी नहीं है। लाडनू की बात है, पंजाब की एक बहन, देखना करना हो सकता है कोई व्यक्ति पाप कर्म कोई कारण से कर लेता होगा, लेकिन स्वीकार करना और पाप को खोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो लाडनू की बात है, शायद गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, और वह बहन मांस खमन की तपस्या ऐसे 30, 35, 40 की ऐसे तपस्या करती थी, और उस तपस्या में उसने
क्या किया, वो बीच में खा भी लेती थी और उसने ऐसा काफी टाइम तक किया। लेकिन एक दिन उसके मन में एक ऐसा भाव उठा कि अरे मैंने छल कपट करके मैंने कितना गलत किया है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी, लेकिन मैंने खुद की आंखों में धूल झोंकी है। और उसका मन इस तरह से द्रवित हो गया और वह गुरुदेव के पास में आकर के कहा कि गुरुदेव मुझे प्रायश्चित करना है, पश्चाताप, मुझे एक प्रायश्चित। कहा क्या? तो गुरुदेव को उसने निवेदन किया और उसने कहा मैं पूरी भरी परिषद के बीच में मैं ये पश्चाताप करूंगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म किया, मैंने बहुत बुरा कर्म किया है और मैंने लोगों की आंखों में धूल झोंकर खुद की आंखों में मैंने खुद से छल कपट किया है। और आप सोचो, ताज्जुब करोगे, 10,000 की जनता के बीच में खड़ी होकर के वह यह स्वीकार करती है कि मैंने इतने वर्षों तक जो भी तपस्या की वो सारी की सारी मैंने कौन सी तपस्या की? वास्तविक तपस्या नहीं की, सिर्फ नाम के लिए, और उसमें भी मैंने बीच बीच में खाया भी है। इसलिए आज मैं गुरुदेव के सामने मैं यह स्वीकार करते हूँ, गुरुदेव मुझे इसकी आलोचना दे, प्रायश्चित दे, और मैं आगे से अगर मैं कोई भी तपस्या करूंगी तो शुद्ध मन से शुद्ध भावों से करूंगी। है किसी की ताकत जो पाप को इस तरह से खोल दे? करना बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन खोलना, और खोलना क्या है? यही पाप मुक्ति का सरल तरीका माना जाता है। क्योंकि अगर आपने खोल दिया तो वापस दोबारा पाप करने की हिम्मत आप नहीं करोगे, और इसके लिए बहुत मनोबल की भी जरूरत होती है। तो दूसरा स्तर भगवान प्रभु महावीर ने कौन सा बताया पाप मुक्ति का? पाप को खोलो। अगर कभी हमारे से पाप हो जाता है तो हम क्या करें? उसको प्रकट कर दें। और अगर हमने प्रकट कर दिया, यही तो इसीलिए तो विधि बनी है कि गुरु के पास में आकर के आलोचना करना। ये क्यों बना? क्योंकि बहुत मुश्किल है आलोचना करना, अपने हृदय को इतना सरलता से खोल देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसने पाप को खोला वह पाप मुक्ति की ओर आगे बढ़ गया। तो पाप मुक्ति का दूसरा जो स्तर है वो है, हमें पाप को क्या करना चाहिए? छिपा के दबा के मत रखना, ढकने की कोशिश मत करना, हमें पाप को खोलना है। तो हम इस सूत्र को भी याद रखें। अब एक सूत्र और बचा है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे।